कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस की यात्रा से आगे निकलती दिखाई दे रही हैं। दरअसल इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल में है। केरल में 19 दिन यात्रा चलेगी। इसके बाद 1 अक्टूबर को ये कर्नाटक में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में पहुंचती है उससे पहले ईडी का समन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंच चुका है। ईडी ने उन्हें पेश होने को कहा है। ईडी के समन पर कांग्रेस भड़क उठी है। खासतौर पर समन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समन भारत जोड़ो यात्रा के बीच में आया है, ऐसे में इस पर कांग्रेस का रुख भी सख्त दिखाई दे रहा है। ईडी के समन को लेकर डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा सत्र के बीच उन्होंने मुझे फिर से पेश होने के लिए ईडी का समन जारी किया है। मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस समन की टाइमिंग और जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया है वे मेरे संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता शुरुआत से ही दावा कर रहे थे कि इस यात्रा से बीजेपी दबाव में दिख रही है, लेकिन वो कांग्रेस के सवालों का जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है। बीजेपी पहले अपने नेताओं से कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधेगी, जब असफल होगी तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे बढ़ाएगी। और अब कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष को मिला ईडी का समन कांग्रेस के दावे को सच करता दिख रहा है। दरअसल कर्नाटक में 6 से 8 महीने में ही विधानसभा के चुनाव हैं और प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ रखा है, जिससे बीजेपी की सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीते दिनों कांग्रेस ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के विरोध में 40% सरकार भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार शीर्षक से एक अभियान शुरू किया था। डीके शिव कुमार ने 40% कमीशन गवर्नमेंट पर एक अभियान गीत भी जारी किया था। झारखंड की सत्ता पर लंबे समय से बीजेपी की नजर है और वो महाराष्ट्र की तरह यहाँ की सत्ता भी हथियाने के सपने सजा रही थी, लेकिन सीएम सोरेन की सतर्कता और सूझबूझ से बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। इतना ही नहीं, विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर से बहुमत का संकट तो टल गया है, लेकिन सीएम कुर्सी को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है, जिसको लेकर अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। चुनाव आयोग ने तो अपना आदेश बता दिया है, लेकिन राजभवन से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। इसी वजह से एक बार फिर हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक चिट्ठी भी सौंपी है। राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद सोरेन ने ट्वीट कर कहा, आज राजभवन में माननीय राज्यपाल रमेश बैस जी से मुलाकात कर राज्य में पिछले 3 सप्ताह से ज्यादा समय से उत्पन्न अनापेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने के लिए पत्र सौंपा, जिससे इस भ्रम की स्थिति में भाजपा की तरफ से किए जा रहे अनैतिक प्रयास से उसे रोका जा सके। उन्होंने इस ट्वीट के साथ उस चिट्ठी की कॉपी भी साझा की। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए अफवाहें फैलाने का गंभीर आरोप भी लगाया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राज्यपाल से जल्दी फैसला सुनाने का आग्रह किया गया हो। इससे पहले भी राज्य के कई विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। उस दौरान भी उन्होंने 1-2 दिन में फैसला सुनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक मामला लटका हुआ है। उसके बाद जब रमेश बैस दिल्ली दौरे से वापस लौटे, उस समय भी उम्मीद थी कि अब फैसला आ सकता है, लेकिन अभी तक मामला लटकाया गया है। ऐसे में झारखंड सरकार का आरोप है कि मामले को जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर लटकाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जल्द बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। राज्य की शिंदे बीजेपी सरकार इस वक्त विपक्ष के निशाने पर है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा है कि वेदांत फॉक्सकॉन डील को महाराष्ट्र से गुजरात में बहुत ही आसान तरीके से भेजा गया। इसके लिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया है। वेदांता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने पर सियासत तेज है। शिवसेना का कहना है, ये हमारा आरोप नहीं बल्कि विश्वास है। जिस तरह से फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र को मुंबई से गुजरात भेजा, उसी तरह एकनाथ शिंदे ने फॉक्सकॉन वेदांत सौदे को गुजरात जाने की अनुमति दी है। कल वो मुंबई को भी भेज देंगे। फॉक्सकॉन सिर्फ शुरुआत है। फॉक्सकॉन डील काफी सरल तरीके से हुई। ये स्पष्ट है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे से कहा कि उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उनके विधायकों को करोड़ों दिए हैं, अब आप महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबी हमें सौंप दीजिए। इस मामले में उद्धव को राज ठाकरे का समर्थन भी मिल रहा है, जिस पर उद्धव ने कहा कि अच्छा है कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है, लेकिन अपराधी उनका दोस्त यानी बीजेपी है। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के सभी इंजन अब गुजरात की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने इस डील के गुजरात जाने पर जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बुधवार को कहा था
एकनाथ शिंदे ने न केवल हमारे 40 विधायकों को बल्कि महाराष्ट्र की बड़ी परियोजनाओं को भी गुजरात लेकर चले गए। हमारे राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए और 1 लाख रोजगार के अवसरों के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हाथ से वेदांत फॉक्सकॉन परियोजना ही नहीं बल्कि ड्रग पार्क परियोजना भी चली गई है।